भारत के सभी मूल निवासी बहुजनों को मेरा जय मूल निवासी नमो बुद्धाय। साथियों, हम सब ये तो जानते हैं कि भारत के संविधान में भारत के सभी नागरिकों के लिए किसी भी ओहदे किसी भी पद पर बैठने के लिए इजाज़त है, रास्ते खुले हैं। मगर शायद आप ये नहीं जानते कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ खास क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप शादीशुदा होकर भी कुंवारा होने का एफिडेविट फाइल कर सकते हैं, और फिर जब बात खुल जाए तो अगली इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के पास आप शादीशुदा होने का एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। तो जो आपने झूठे एफिडेविट फाइल किए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी तरह आप अनपढ़ जाहिल गंवार हों, आप बिल्कुल ही परले दर्जे के धूर्त हों, आपको कुछ ना आता हो, पर सिरे से नालायक हों, हर तरह से आप बेकार हों, बिल्कुल ही किसी काम के ना हों, तो भी आप बीए और एमए की डिग्री बनवा सकते हैं, और वो भी कंप्यूटराइज्ड बनवा कर उसको इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस में ऐड कर सकते हैं। फिर अपने किसी दोस्त मित्र के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर उसमें दिखा सकते हैं, ये देखिए हमने पहले एमए किया, फिर बीए किया, उसके बाद 10वीं भी की होगी, 8वीं 7वीं 6वीं भी की होगी, स्कूल का शायद पिछवाड़ा भी ना देखा हो, मुंह पे ना देखा हो, तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है, आपको करना पड़ेगा, तब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा आपको फिरका परस्ती करनी होगी, पोलराइजेशन करनी होगी रिलीजियस बेस पे, ध्रुवीकरण करना होगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, फिर आपस में लड़वाना होगा, एससी को एसटी से, एससी को बीसी से, बीसी को एससी से, बीसी को एसटी से आपस में, और बहुत सारे गोधरा जैसे कांड करवाने पड़ेंगे, पुलवामा जैसे कांड करवाने पड़ेंगे, हज़ारों की तादाद में लोगों को मरवाना पड़ेगा, मासूम औरतों के बलात्कार करवाने पड़ेंगे। तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। अगर यही झूठा एफिडेविट आप या मेरे जैसा कोई फाइल कर दे, तो आईपीसी में धारा 467 468 लग जाएगी, उसमें 471 लग जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी उसमें प्रावधान है, और वो साबित भी होगा, आपको सज़ा भी होगी, कई साल आप बाहर भी नहीं आ पाएंगे, हो सकता है पूरी उम्र आप बाहर ना आ पाएँ, हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आपने ये सारा कुछ किया है, और आप अगर काबिल हैं, आप अगर मनुवादी हैं या मनुवादियों के एजेंट हैं, तो फिर आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। और भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस देश के लोगों के खातों में पैसे डलवाने की हैसियत होनी चाहिए, बैंक खातों में, जो गरीब से गरीब है मांग के डाले, नया खाता खुलवाए, ज़ीरो बैलेंस खुलवाए, जनधन खुलवाए, 500 रुपया डाले, तो अरबों खरबों रुपया वो जो इकट्ठा हो, फिर वो आपको अपने दोस्तों को, मित्रों को देने की आपकी काबिलियत होनी चाहिए। फिर वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए जो हैं वो विदेशों में भिजवाने की व्यवस्था उनके माध्यम से होनी चाहिए। वो स्विस बैंक या और जो टैक्स हेवन बैंक्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें अपने पैसे ले जाएं, और आपके हिस्से के पैसे भी वहाँ आपके अकाउंट में डालते जाएं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं, आप गृह मंत्री हैं, आप आरएसएस के हेड हैं, और आपका पूरा कंट्रोल है पूरे सिस्टम पे, ईडी पे, सीबीआई पे, जितनी भी एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेटिंग, और जुडिशरी तो आपकी जेब में है ही, नहीं तो जज लोया कर देंगे, मरवा देंगे जज को, उसमें क्या है। चीफ जस्टिस तक को मरवाया जा सकता है इंडिया में, उसमें क्या है। जज लोया को मरवा दिया, क्या हुआ, एफआईआर तक नहीं लगी, इंक्वायरी तक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और बाकी जजेस ने खुद का इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, जिस मर्जी जज का आप कत्ल करवा लो, क्योंकि आपके पास काबिलियत है भाई, आप प्रधानमंत्री बनने की वो काबिलियत है, रिक्वायरमेंट है। संविधान में नहीं लिखा तो क्या, मगर है तो करवा दीजिए, उसमें क्या है। तो फकीर बन के घूमते रहिए, बहुत बड़े 8,500 करोड़ के प्लेन में आइए, लाखों रुपए का सूट पहनिए, लाखों रुपए का चश्मा पहनिए, लाखों रुपए का पेन जेब में रखिए, औकात चाहे साली एक साइन करने की ना हो, 2 लाइनें लिखनी ना आती हो, एक सेंटेंस लिखना ना आता हो, मगर ये लाखों करोड़ों रुपए का सारा तामझाम करके फिर लाखों करोड़ों खर्च के भीड़ बुलाइए, भीड़ बुला के लाखों करोड़ों अरबों खर्च के मीडिया बुलाइए,
बड़ा सा मंच सजाइए और वहाँ से चिल्ला चिल्ला के कहिए कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं देश का सबसे गरीब हूँ। वो बात अलग है कि स्विस बैंक में और बाकी टैक्स हेवन बैंक्स में मेरे और मेरे परिवार के अब अरबों खरबों वहाँ जमा है, वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे, आपकी औकात ही नहीं है। मैं काला धन नहीं ला सका, आप कहाँ लाएंगे? तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए। फिर लोगों की औरतों पे नज़र रखना, उनकी सीआईडी करवाना, उनके पीछे एजेंसियां लगवाना, औरतों को उठवा लेना, किसी भी हद तक जाना। कोई आईपीएस ऑफिसर अगर सही इन्वेस्टिगेशन करे तो उसको फंसा देना, संजीव भट्ट की तरह, जेल से बाहर ही ना आए, बंजारा की तरह सच बोल रहा है तो अंदर रहेगा, जब मुंह बंद करने की बारी आई तो बाहर निकाल लिया। बहुत सारे तो बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। फिर आपके धर्मांधता के आधार पे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के रखना, ये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक क्वालिफिकेशन आपके पास ये भी होनी चाहिए कि अंधभक्त पैदा करते जाइए। सोशल मीडिया भी पूरी ताकत के साथ पैसा लगा के कब्जे में करके उस पर भी अंधभक्ति का प्रचार प्रसार करते रहिए। धर्म की अफीम सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे चटा चटा के लोगों को मदहोश करके रखिए, ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आपके पास एक क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, पूरे देश से एजुकेशन कैसे ख़त्म की जाए, शिक्षा कैसे ख़त्म की जाए, पूरी शिक्षा बर्बाद करने की नीति आपके पास होनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो जाए, सिर्फ हमारे सो कॉल्ड स्वर्ण ही उसका फ़ायदा ले सके, बाकी मूल निवासी बहुजनों को कैसे मरवाना है। एक तो इनकी हरामजादों की इम्यूनिटी बहुत होती है, मरते भी नहीं, मगर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रोज़गार सारा ख़त्म कर देना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए कि रोज़गार ख़त्म हो जाए और लोग भूखों मरे, सिर्फ सांस लेकर जिंदा रहने और वोट डालने के लिए, इनको वोट डालने के लिए जिंदा रहें, बाकी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपकी बहू बेटियां जब मर्जी उठा के ले जाएं, हम जहां मर्जी बलात्कार करें, एफआईआर तक नहीं लगेगी। चिन्मयानंद पे नहीं लगी ना, और लग गई तो पूरा खानदान बर्बाद कर देंगे। सेंगर ने बर्बाद कर दिया ना, और आपकी बेटी को मरवा कर रात को जला भी देंगे, हाथरस में हुआ ना। और अगर आपने कोई आंदोलन करने की कोशिश की तो गाड़ी ऊपर चढ़ा के मार देंगे, मारा ना, किसानों के ऊपर रोंदा ना, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई ना। तो ये बहुत सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तब आप एक सफल, ईमानदार, सच्चे, निष्ठावान और कर्मठ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वरना आप सबसे नकारा और नालायक प्रधानमंत्री आप बन ही नहीं सकते, नालायक नकारा गया। तो ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। संविधान में कहीं लिखी नहीं हुई है, बाबा साहब से गलती होगी, उन्होंने लिखी नहीं उन्होंने, और उनकी जो 7 मेंबर कमेटी थी वो भी नालायक थी, और संविधान सभा तो थी नालायकों की, वो तो हम जानते ही हैं। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस जब तक नहीं होगी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। शर्म करो SC ST OBC के लोगों, और इनसे धर्मांतरित जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस हैं, आप भी शर्म करो। 93% पॉपुलेशन है पूरे भारत में आपकी, हर राज्य में 93% पॉपुलेशन है आपकी। ये यूरेशिया से ये यहूदी विदेशी ये परजीवी आके आपके सर पे बैठ के आपके संविधान का पूरा कत्ल करके राज कर रहे हैं आपके ऊपर। क्या हिस्ट्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की? क्या हिस्ट्री है आपके गृह मंत्री अमित शाह की? सिर्फ कत्लो गारत, रेप और धार्मिक दंगे, फसाद। क्या क्वालिफिकेशन है आपके योगी आदित्यनाथ, अजय सिंह विष्ट? कितने केसेस थे उन पे और क्या क्या धाराएं थी? कोई आम आदमी होता अब तक 20 बार फांसी दे चुकी होती ये सरकार और ये सिस्टम, और आप देखिए उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया, और चीफ मिनिस्टर बनाकर आपने अपनी बेटियों के बलात्कार के रास्ते खुलवा दिए, अपने कत्ल करने के रास्ते खुलवा दिए, और वहाँ भी उसने ठोको पॉलिसी चलाकर पुलिस में कुछ एक गुंडे अपने इकट्ठे करके कितने लोगों के कत्ल करवा दिए, कितने लोगों के कत्ल करवा दिए। सिर्फ उनको बदनाम किया, किसी को मुस्लिम के नाम पे बदनाम किया, किसी को आतंकवादी के नाम पे बदनाम किया, और एक व्यापारी बेचारा होटल में था जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको भी मरवा दिया। पता नहीं कितने पैसे मांगे होंगे, नहीं दिए होंगे उसने। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है मोहन भागवत की? क्या है वो जो उसको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है? RSS तो रजिस्टर्ड भी नहीं है भाई, वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सारी क्वालिफिकेशंस संविधान में नहीं लिखी गई। तो बाबा साहब को आज मैं याद करके बड़ा पछता रहा हूँ कि बाबा साहब आपने संविधान में कुछ चीज़ें हिडन क्यों रखी जो दिखती नहीं है। अगर संविधान इन सब की इजाज़त नहीं देता है तो ये लोग संविधान का कत्ल करके यहाँ बैठे हुए हैं।
और अगर ये कत्ल करके यहाँ बैठे हुए हैं तो बाबा साहब की वो बात फिर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि संविधान चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर धूर्त क्रिमिनल इसको हैंडल करेंगे तो पूरा संविधान क्रिमिनलाइज हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और हो गया। सो बाबा साहब वापस नहीं आने वाले। ये दायित्व आपका था, आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना था, आपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया। और कांशीराम की मूवमेंट के खिलाफ कांग्रेस की लाई हुई ईवीएम, जब उनके हाथ से सत्ता छीनने पे हमने पूरी ताकत लगा दी तो बीजेपी ने संभाल ली। और अब सरकारें ईवीएम से बन ही रही हैं। आप जिसको मर्जी वोट दीजिए, जाएगा तो उसी को, जिसको इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ईवीएम बनाने वालों ने ईवीएम प्रोग्राम करके फिक्स किया होगा। और वो तो भाजपा ही हो सकती है, वापस कांग्रेस आएगी। मूल निवासी बहुजनों, शर्म करो। एक भी वोट आपका कांग्रेस, भाजपा, आप या किसी भी मनुवादी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई मूल निवासी बहुजनों की पार्टी किसी सो कॉल्ड स्वर्ण को टिकट दे दे, एमपी की, एमएलए की, कारपोरेटर की, पंच, सरपंच की, कोई भी, तब भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए उसे वोट डालते हुए। संविधान तुम्हारे हक में है, तुम्हारी पॉपुलेशन 93% है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे। शर्म करो। और अगर शर्म नहीं करनी है तो डूब मरो। भारत को हिंदुस्तान से आजाद करवाओ। भारत हमारा है, हमारे पुरखों का है, हमारी विरासत है, हमारा सब कुछ है। ये परजीवी, ये यूरेशिया से आए हुए विदेशी जो हम पर बैठे हुए हैं, ये यहूदी, ये इजराइल के भेजे हुए एजेंट, ये यूरोपियन कंट्रीज के भेजे हुए एजेंट आपके देश पे और आप पे कंट्रोल करने के लिए आए हुए हैं और आपको बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं, ताकि आप उन देशों से कहीं आगे ना निकल जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं शब्दों के साथ। नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी।